वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर एग्ज़ाम। जैसा कि आप सबने अभी देखा ही है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश क्लास नंबर 4। यस जी हाँ, आज हमारी 4th क्लास है इंग्लिश सेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है नया तो वो अगर इंग्लिश सीखना चाहता है तो पिछले 3 क्लासेस की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, तो वो जाके आप चेक इन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक का एक टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे है, लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत ही आसान और सरल मतलब है। जैसे कि अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़ना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है एवं लिखना अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसके लिए ना हमें टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, समय सीमा पे। जी हाँ, यहाँ पे ना इंग्लिश में ना समय को बहुत महत्व दिया गया है। दिया तो वैसे समय को हर जगह ही वहाँ जाता है, लेकिन इंग्लिश भाषा में टाइम ड्यूरेशन को देखा ही जाता है। वो क्यों? क्योंकि हिंदी में अगर हम किसी को नमस्ते बोलते हैं तो हम सुबह भी नमस्ते बोल सकते हैं, दिन में भी, शाम को भी एवं रात में भी। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे समय के साथ आपकी नमस्ते का जो इंग्लिश वर्जन है वो बदलता जाता है, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे। तो जैसे हमने पिछले की वीडियो में देखा था क्लास नंबर 3 पे कि जब सुबह ऊषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक हमें क्या बोलना है, ठीक है। अब हम देखेंगे 12 बजे से शाम 5 बजे तक हम अगर किसी को संबोधित करना चाहते हैं, किसी से नमस्ते करना चाहते हैं, तो हम उसे या उन्हें क्या बोल के नमस्ते या प्रणाम करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नमस्ते दादाजी। तो नमस्ते दादाजी में, अब नमस्ते दादाजी तो सब लोग बोलते ही हैं, घर में भी बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, रिश्तेदारी में भी बोलते हैं, रिलेटिव्स में भी बोलते हैं, रिलेशंस में भी बोलते हैं, अड़ोस में भी बोलते हैं, पड़ोस में भी बोलते हैं, या जो भी ओल्ड एज व्यक्ति दिखते हैं उन्हें हम दादाजी करके बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में तो हम सब उनको नमस्ते बोलते हैं या फिर नमस्कार बोलते हैं। नमस्ते ज़्यादा प्रचलित है। तो अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में हम बोलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड आफ्टरनून। जी हाँ, बिल्कुल, गुड आफ्टरनून बोलेंगे। अब गुड आफ्टरनून क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे 12 बजे से शाम 5 बजे तक की बात हो रही है, ठीक है। दोपहर के 12 बजे से, जैसे 12:01 हुआ ना, या 12:05, तो वो गुड मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून एंटर कर लेता है, गुड आफ्टरनून का समय चलने लगता है, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून, और कब तक चलता है ये? शाम के 5 बजे तक चलता है। तो गुड आफ्टरनून। अब दादा जी हैं या दादी जी हैं? अब यहाँ पे तो दादी जी लिखा हुआ है, तो आप दादी जी भी बोल सकते हैं या दादाजी भी बोल सकते हैं, एज़ यू विश, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दादी जी लिखा है, तो अब दादी जी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दादी जी को ग्रैंड मदर बोलते हैं, लेकिन आजकल तो सब शॉर्ट फॉर्म में बोलना शुरू कर दिया है, तो ग्रैंड मदर की जगह ग्रैंड माँ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो बोलेंगे क्या? गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ। चलो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ग्रैंड माँ। और ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसको। हम साइन के बारे में बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये साइन के बारे में बताऊं, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसको डिटेल में बता दूँगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो नमस्ते दादी जी है, तो गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ। ये कब से है? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप टाइम भूल गए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी इंग्लिश में। यही तो है खास बात। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। जी हाँ, आपकी टाइम में, आपकी घड़ी में जब 12:01 हो ना, तो गुड मॉर्निंग भूल जाइएगा, गुड आफ्टरनून शुरू कर दीजिएगा जी, ठीक है ना। तो अब गुड आफ्टरनून आप किसी को भी बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ पे दादी जी है तो दादी जी ही है, आप माता जी को भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ लिख के, गुड आफ्टरनून माता जी। तो माता जी को तो मदर कहते हैं, मम्मी कहते हैं, तो हमने अभी सब मम्मी मम्मी बोलते रहते हैं या मम मम बोलते रहते हैं, तो हमने मॉम या मम्मा, जो भी आप बोलते हैं, जो जिस चीज़ में भी आप कंफर्टेबल है, माँ भी बोल सकते हैं, मदर भी बोल सकते हैं, मम्मी भी बोल सकते हैं। तो अभी इंग्लिश में तो सब मम्मी मम्मी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मम्मी को नमस्ते करना है तो आप बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून मम्मी, ठीक है ना। तो इट साउंड्स लाइक गुड।
अब नमस्ते बेटी, अब यहाँ पे बेटी है तो कोई भी अगर बेटा देख रहा हो ना ये वीडियो तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार यहाँ पे बेटी क्यों लिखा है, बेटा क्यों नहीं लिखा। तो आप बेटी की जगह बेटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए, उदाहरण देने के लिए यहाँ पे बेटी लिख दिया है। अगर आप नमस्ते बेटी कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून डियर। जी हाँ, वैसे तो बेटी को डॉटर कहते हैं, लेकिन डॉटर की जगह आप डियर बोलेंगे ना तो डियर का मतलब भी एक प्रकार का बेटी ही होता है, ठीक है, या प्रिय कह सकते हैं। तो नमस्ते बेटी तो क्या हो जाएगा, गुड आफ्टरनून डियर, ठीक है ना। तो इतना तो आप सबको क्लियर हो ही गया होगा, समझ में आ ही गया होगा कि हमें कब से कब तक क्या बोलना है। तो दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हम नमस्ते को क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून। गलती से भी गुड मॉर्निंग मत बोल दीजिएगा, क्योंकि गुड मॉर्निंग का टाइम उषा काल से, जब आप सुबह सो के उठते हैं ना तब से लेके दिन के दोपहर 12 बजे तक ही चलता है गुड मॉर्निंग, और 12 बजे से शाम के 5 बजे तक गुड आफ्टरनून चलता है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जब सुबह सूर्य उदय होता है ना तो गुड मॉर्निंग होती है, ठीक है, और जब आप मिडल में पहुंच जाते हैं तो गुड आफ्टरनून हो जाता है, ठीक है ना। तो ये गुड आफ्टरनून की दिनचर्या है। अब आते हैं शाम 5 बजे के बाद। अब सुबह जैसे हम सो के उठे दोपहर 12 बजे तक तो हमने गुड मॉर्निंग बोला, 12 बजे से हमने शाम के 5 बजे तक गुड आफ्टरनून बोला। अब बात आती है 5 बजे से रात तक हम क्या बोलेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर गुड आफ्टरनून नहीं चलेगा, क्योंकि तब तक तो सनसेट हो गया ना, सूर्य अस्त हो। अब आता है शाम 5 बजे के बाद। अब शाम 5 बजे के बाद हम क्या बोलेंगे, तब हमारा गुड आफ्टरनून नहीं चलेगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। तो अब 5 बजे के बाद कोई एक नया शब्द, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, तब चलेगा हमारा कुछ और, वो होगा गुड ये चलेगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब यहाँ पे लिखा है चाचा जी, तो चाचा जी को ना, अब जैसे हिंदी में ना हम लोग चाचा जी को काका जी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब मामा जी अलग होते हैं, ठीक है, ताऊ जी अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में तो सब अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ी में चाचा हो, मामा हो, काका हो, ताऊ हो, जो भी हो, उनको सिर्फ एक ही शब्द से संबोधित किया जाता है, वो शब्द है अंकल। जी हाँ आपने सही सुना, अंकल, ठीक है ना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है अपने घर के चाचा को नमस्ते, तो आप गुड इवनिंग अंकल बोल सकते हैं, पर ये गुड इवनिंग कब होगा, शाम के 5 बजे के बाद। जी हाँ, जो इवनिंग टाइम होती है ना, जब वहाँ बच्चे खेलते हुए दिखते हैं सड़क पे या कहीं पे भी मोहल्ले में, तब वो शाम के समय पे हम इवनिंग टाइम बोलते हैं उसे, तो गुड इवनिंग। या हमें कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट जाना होता है शाम को, तो हम गुड इवनिंग करके संबोधित करते हैं। ये 5 बजे के बाद शुरू होता, बहुत लोग 4 बजे के बाद भी शुरू कर देते हैं, लेकिन मेन 5 बजे के बाद ही गुड इवनिंग आती है, क्योंकि सनसेट का जो टाइम है, ड्यूरेशन है ना, वो नज़दीक आता रहता है। तो गुड इवनिंग रात तक आप बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे चाची जी लिखी हुई है, मतलब नमस्ते चाची जी, तो जैसे चाचा के में हमने अंकल लिखा, तो अंकल का आंटी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल है। तो गुड इवनिंग आंटी, आंटी, दिस इज एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया। तो जितनी भी चाची जी हो, मामी जी हो, काकी जी हो, ताई जी हो, बुआ जी हो इवन, तो कहने का मतलब ये है, आपको इंग्लिश में सबको सिर्फ एक ही नाम से बोलना पड़ता है, वो है आंटी, ठीक है। अब चाहे वो घर की आंटी हो या बाहर की, इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड बना है, आंटी। सो आपको गुड इवनिंग आंटी है। अब आता है नमस्ते बेटे, ठीक है। तो अब नमस्ते बेटे आया, तो इसमें क्या बोलेंगे। अब जैसे आप कोई बड़े बुजुर्ग टाइप के हैं या सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है, अगर आपको किसी बच्चे से नमस्ते करनी है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलेंगे। ज़रूरी नहीं कि हमेशा छोटे ही बड़ों को नमस्ते बोले, कभी कभी बड़े लोग भी बोल देते हैं,
बहुत आसान है। ये भी बोलेंगे गुड इवनिंग। अब बेटे को बेटे नहीं बोलेंगे, यहाँ बोल देंगे डियर। ठीक है, क्या बोल देंगे? डियर। डियर मतलब बेटा बेटी, ठीक है ना, इंग्लिश में डियर बोल देते हैं। तो ये गुड इवनिंग कब तक चलता है? शाम के 5 बजे से रात तक चलता है। अब रात को बहुत लोग सोचते हैं अरे यार रात को तो गुड नाइट बोलते हैं। तो जी हाँ, गुड नाइट हमें तब बोलनी पड़ती है जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं, मीन स्लीपिंग टाइम होती है जब हमारी, तब गुड नाइट बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो गुड इवनिंग भी चल सकता है। तो शुभ रात्रि जैसे बोलना है, जैसे हम जा रहे हैं, ठीक है ना, तो बोलते हैं ना कि हम जा रहे हैं शुभ रात्रि, तो शुभ रात्रि को गुड नाइट बोलते हैं। ठीक है ना। अब रात को विदाई के समय हम क्या बोलते हैं? जब जैसे रात में हम जा रहे हो, फिर उसके बाद हमको नहीं मिलना है जैसे उस व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से। ये घर में भी बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ बाहर वालों के लिए ही है। तो रात के समय जब हम सोने जाते हैं या किसी से मिलने के बाद जा रहे होते हैं तो हम शुभ रात्रि बोलते हैं, शुभ रात्रि। तो शुभ रात्रि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरी सिंपल, गुड नाइट। ठीक है, तो शुभ रात्रि, ओके, गुड नाइट। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हम गुड आफ्टरनून बोलते हैं, शाम 5 बजे के बाद हम गुड इवनिंग बोलते हैं, और रात को विदाई के समय हम गुड नाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो अपनी डे टू डे लाइफ में, तो प्लीज़ इस चैनल बिफोर एग्ज़ाम को, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे शो कर रहा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।